दुनिया में बहुत सी फिल्म्स लॉस्ट मीडिया बन जाती है, बट दिस वन वॉज बरीड ऑन पर्पस। एक यंग डायरेक्टर, 4 बच्चे और एक मुर्गा। वर्नर हर्ज़ॉग wanted to capture a simple game in the sand, but within days the camera caught something so dark, so out of hand कि हर्ज़ॉग ने उन रील्स को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। वो फुटेज आज भी एक वॉल्ट में बंद है, एंड हर्ज़ॉग सेज इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। बट सवाल है व्हाई? ऐसा क्या हुआ उस सेट पर कि सिनेमा का सबसे फियरलेस डायरेक्टर डर गया? आज हम एक्सप्लोर करेंगे द मोस्ट मिस्टीरियस लॉस्ट फिल्म इन हिस्ट्री, गेम इन द सैंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बैकरूम भारत के इस नए वीडियो। I shouldn't make movies anymore. Should go to a lunatic asylum. लेकिन इससे पहले कि हम उस फॉरबिडन फिल्म की बात करें, हमें उस आदमी को समझना होगा जिसने इसे बनाया। वर्नर हर्ज़ॉग। सिनेमा की दुनिया में हर्ज़ॉग एक डायरेक्टर नहीं, एक एक्सप्लोरर है। ही इज द गाय हु फेमसली सेड, I would travel down to hell and wrestle a film away from the devil if I had to। और उन्होंने ऑलमोस्ट ऐसा किया भी है। हर्ज़ॉग बिलीव्स इन एक्सटैटिक ट्रुथ। उनका मानना है कि सिर्फ फैक्ट्स दिखाना बोरिंग है। अगर सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरा मोल लेना पड़े या कास्ट को हिप्नोटाइज करना पड़े, जो कि उन्होंने हार्ट ऑफ ग्लासमैन में किया था, तो वो पीछे नहीं हटते। उनका एक बहुत फेमस पर्सपेक्टिव है नेचर को लेकर। जहां हमें ब्यूटीफुल बर्ड्स दिखते हैं, हर्ज़ॉग को वहां स्क्रीम्स ऑफ पेन सुनाई देते हैं। उनके लिए सिविलाइजेशन इज लाइक अ थिन लेयर ऑफ आइस अपॉन अ डीप ओशन ऑफ कैओस। तो सोचो, जब एक ऐसा इंसान जो मौत और खतरे से नहीं डरता एक फिल्म को टू डार्क बोलकर वॉल्ट में लॉक कर देता है, तो उस फिल्म में ऐसा क्या होगा? इट मीन्स हर्ज़ॉग सॉ समथिंग इन दो चिल्ड्रन दैट इवन हिज फियरलेस सोल कुड नॉट हैंडल। यूजुअली जब कोई फिल्म लॉस्ट होती है, इट इज बिकॉज ऑफ बैड लक, जैसे कि आग लग जाना, फ्लड, या फिर प्रोड्यूसर ने कचड़े में फेंक दिया। बट गेम इन द सैंड, दिस वॉजंट लॉस्ट, इट वॉज कंटेन्ड। सबसे पहला सवाल, वेयर इज इट? इन 1964 हर्ज़ॉग वॉज जस्ट अ किड इन म्यूनिक। रिपोर्ट सजेस्ट कि ओरिजिनल नेगेटिव्स म्यूनिच फिल्म म्यूजियम के एक प्राइवेट वॉल्ट में है। बट हियर इज द कैच, हर्ज़ॉग हैज अ लाइफ टाइम डू नॉट रिलीज ऑर्डर ऑन देम। मैंने डीप डाइव करी एंड रूमर्स से इवन द आर्किविस्ट आर स्केयर्ड टू लुक एट द रील्स विदाउट हिज परमिशन। कुछ ईयर्स पहले एक ऑब्सक्योर जर्मन फिल्म फोरम पर एक यूजर ने क्लेम किया था कि उन्होंने स्पील इन द सैंड की एक रफ कट देखी है। अकॉर्डिंग टू देम द फिल्म इजंट जस्ट डार्क, इट्स हिप्नोटिक। उन्होंने बताया कि फिल्म की साउंड डिजाइन में सिर्फ बच्चों की हंसी और मुर्गों की चीखने की आवाज है, विद जीरो म्यूजिक। हमने हर्ज़ॉग के पुराने इंटरव्यूज स्कैन किए। 2005 में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, विल वी एवर सी इट? हर्ज़ॉग्स रिप्लाई वाज चिलिंग, आई हैव थॉट अबाउट बर्निंग इट, इट इज नॉट आर्ट, इट इज अ मिस्टेक ऑफ नेचर। सो आर वी लुकिंग फॉर अ मास्टरपीस, या फिर एक ऐसी चीज जो कभी बननी ही नहीं चाहिए थी? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, द लूसीफर इफेक्ट। जब अच्छे लोग एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां कोई रूल्स नहीं है, तो वो कितनी जल्दी एविल बन सकते हैं। गेम इन द सैंड वॉज बेसिकली अ रियल लाइफ वर्जन ऑफ दिस, बट विद किड्स। सोचो, 4 बच्चे, एक सुनसान डेजर्ट और उनके हाथ में एक हेल्पलेस रूस्टर। इन द बिगिनिंग इट वॉज जस्ट अ गेम। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, मुर्गे को चेस कर रहे थे, बट हर्ज़ॉग नोटिस समथिंग वियर्ड। जब बच्चों को लगा कि कोई उन्हें स्टॉप करने वाला नहीं है, उनका बिहेवियर शिफ्ट होने लगा। हर्ज़ॉग ने एक बार इंटरव्यू में हिंट किया था, दे डिडंट जस्ट प्ले विद द बर्ड, दे स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद इट्स लाइफ। बच्चों के अंदर का इनोसेंस डिसअपियर हो गया और उन्होंने पावर डायनेमिक्स एक्सप्लोर करना शुरू किया। हु इज द बॉस? हु गेट्स टू डिसाइड इफ द रूस्टर लिव्स और डाइज? ये सिर्फ एक फिल्म शूट नहीं थी, इट वॉज अ साइकोलॉजिकल कोलैप्स। हर्ज़ॉग रियलाइज कि उनका कैमरा एक मॉन्स्टर को रिकॉर्ड कर रहा था जो हम सब के अंदर होता है, बट बच्चों में वो रॉ और अनफिल्टर्ड था। डायरेक्टर का काम होता है कैप्चर द ट्रुथ, बट व्हेन द ट्रुथ इज दिस अगली, शुड यू कीप फिल्मिंग? हर्ज़ॉग kept the camera rolling, and that's the real reason he buried the film. But wait, is Herzog the only one? History says no. सिनेमा की हिस्ट्री ऐसी फिल्म से भरी पड़ी है जो कर्स्ड मानी जाती हैं। फिल्म्स जिनकी कैमरा के पीछे की रियलिटी ऑन स्क्रीन स्टोरी से भी ज्यादा डरावनी थी, जैसे कि द एग्जॉर्सिस्ट। 1973 में ये फिल्म आई थी। सेट पर आग लग गई, एक्टर्स इंजर्ड हो गए और रिलीज के बाद व्यूअर्स थिएटर में फेंट होने लगे। लोगों का मानना था
कि फिल्म के रील्स पर असली एविल था। ऐसे ही एक मूवी आई थी रोर 1981 में। इस फिल्म में 150 से ज्यादा असली लायंस और टाइगर्स यूज किए गए थे। रिजल्ट 70 से ज्यादा क्रू मेंबर्स इंजर्ड हुए। इट्स कॉल्ड द मोस्ट डेंजरस मूवी एवर मेड। कुछ सीन्स में जो खून दिखता है तो वो असली है। द पॉल्टरगेस्ट ट्रायोलॉजी। इस फिल्म की यंग स्टार हीथर ओ'रूर्क की सडन डेथ और सेट पर असली स्केलेटन्स यूज करने की वजह से लोग आज भी इसे कर्स्ड कहते हैं। बट गेम इन द सैंड इज डिफरेंट। द एग्जॉर्सिस्ट या पॉल्टरगेस्ट में ट्रेजेडी एक्सीडेंटल थी, बट हर्जॉग्स फिल्म वहां ट्रेजेडी इंटेंशनल थी। बच्चों ने जो किया वो उन्होंने खेल खेल में किया। इन मूवीज में डर घोस्ट्स या डेमन से था, बट हर्जॉग की फिल्म में डर ह्यूमन नेचर से था। एंड दैट इज वाई इट्स द मोस्ट कर्स्ड ऑफ देम ऑल। हम सब लॉस्ट मीडिया के पीछे क्यों भागते हैं? बिकॉज वी लव द मिस्ट्री। हमें लगता है कि उस वॉल्ट के अंदर कोई हिडन मास्टरपीस है, समथिंग दैट विल चेंज सिनेमा फॉरएवर। बट गेम इन द सैंड के साथ केस थोड़ा अलग है। हर्जॉग इज नॉट प्रोटेक्टिंग अ मूवी, ही इज प्रोटेक्टिंग अस। उन्होंने वो रील्स इसलिए छुपाई क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार इंसान अपनी असली डार्क साइड को स्क्रीन पर देख लेता है तो वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वो 4 बच्चे आज बुढ़े हो गए होंगे एंड दे प्रोबेबली डोंट इवन रिमेंबर दैट डे इन 1964, बट दोज रील्स रिमेंबर। उनमें वो हिंसा यानी कि वॉयलेंस और वो खेल हमेशा के लिए कैद है। सो आस्क योरसेल्फ, अगर आज इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में आपको स्पील इन सैंड का लिंक मिल जाए, वुड यू रियली क्लिक इट? क्या आप सच में उन 4 बच्चों की आंखों में वो देखना चाहते हैं जो हर्जॉग को आज तक डरा रहा है, या फिर कुछ चीजें मिट्टी के नीचे ही अच्छी लगती हैं? Think about it, because once you see it, you cannot unsee it. Wait, before you go, मैंने कहा था ना कि ये फिल्म लॉस्ट नहीं है, it is just waiting. Legend says कि वहाँ एक बॉक्स है जिसके ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखा है, Spiel. No one has been allowed inside for decades, but digital trails never really disappear. So अगर आप म्यूनिच में हो, maybe don't look too hard, क्योंकि कुछ गेम्स कभी खत्म नहीं होते। धन्यवाद, have a nice day.